वेलकम बैक बच्चों। कैसे हो आप सब बच्चों? 2-3 दिन से थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसलिए सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों तुम्हारा फास्ट राइट का चैप्टर 4 जो है उसका कुछ पार्ट, थर्ड पार्ट आई थिंक। यस बच्चों, देखो यहाँ पे एकदम तुम्हारा एक राइटिंग स्किल भी अवेलेबल हो रहा है। दिस इज राइट डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का फॉर्मेट ऐसा ही होता है। पहले आपको डे लिखना होता है, डेट लिखना आता है, और आपको ईयर लिखना अगर अच्छा लगता है, या फिर ये ऑप्शनल है। एंड देन उसके बाद तुम्हें डायरी का नाम एंड उसके लिए उसका सैल्यूटेशन, जो जनरली डियरेस्ट होता है, डियर होता है, ये लिखना है। एंड बाकी जो भी फॉर्मेट देख रहे हो आप, ये वाला, ये क्या है, ये उनका पूरा जो बॉडी है। ठीक है, इतना आपको करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज क्या है कि जो हमारे राइटर थी, डायरी मतलब पूरा स्टोरी की, जो ये डायरी लिख रही थी, वो अपने डायरी को क्या बोला रही है कि किटी। ठीक है, एनी ग्रेगोरी, राइट। मेन यहाँ पे कैरेक्टर एनी ग्रेगोरी है, आई थिंक। यस, एनी ग्रेगोरी। तो क्या लिखिए कि डियरेस्ट डायरी, मेरे प्यारे डायरी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स माने डर के मारे थर रहे हैं। हमारा जो पूरा क्या है, क्लास है। द रीजन, कारण क्या है? ऑफ कोर्स इज द forthcoming मीटिंग इन which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। यहाँ पे जो टीचर्स नहीं है, टीचर्स मतलब जो ऊपर वाले लोग हैं, मतलब जो जर्मन्स है, वो forthcoming, जो आने वाले, forthcoming आने वाला जो मीटिंग है, वहाँ पे हमारे जो टीचर्स मतलब हमारे जो हमारे ऊपर जो रूल करते हैं वो लोग, वो डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में मूव हो रहा है और कौन यहीं पे रहेगा। ये डिसीजन और लेंगे। यहाँ पे जो फॉर्म नहीं है बच्चों, मतलब आई थिंक वो एक टाइप का क्लास है। क्या है? एक टाइप का क्लास है कि कौन इसी क्लास में जाएगा और कौन रुक जाएगा नीचे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। पूरे जो क्लास है हमारा, उनका हाफ वो बेड्स लगा रहे हैं। बेड्स मतलब क्या है कि एक बाजी। Gian and I laughed ourselves silly at the two boys behind us। हमारे पीछे दो बच्चे हैं, दो बॉय थे, उनके ऊपर हमको हंसी आई। क्यों? किनको किनको? मुझे एंड जीएन। जीएन एक पर्सन है, उनको एंड मुझे हंसी आई। वो दो पीछे खड़े बच्चों के ऊपर। सीएन एंड जाकूश, उनका नाम है क्या? सीएन एंड जाक्यूस। अच्छा, क्यों हंसी आई ना? हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। जो कि अपना बेट मतलब हम ऊपर जाएंगे या नहीं, इसी के ऊपर अपना पूरा हॉलीडे का जो सेविंग्स था, मतलब छुट्टी जो जब चल रहा था तब जो पॉकेट मनी उनको मिला था, वो सारे के सारे क्या कर दिए हैं? स्टेक। स्टेक मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट, तो मतलब बाजी में लगा देना। ठीक है, बाजी में लगा दिया है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। मतलब सुबह से शाम तक ये दोनों सीएन एंड जाकिश क्या कर रहे हैं कि तुम आज पास करोगे, मैं नहीं, तुम नहीं करोगे, मैं करूँगा, तुम नहीं करोगे, मैं नहीं करूँगा। ये वाला कंटिन्यू चल रहा था। इवन जीस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैंट काम देम डाउन। जी मतलब ग्रैंड मास, उनका जो प्लीडिंग ग्लांस मतलब चुप हो जाओ, मतलब इतना शोर शराबा मत करो, ये वाला जो उनका लुक है, ये प्लस मेरा गुस्सा, मतलब गुस्सेला आउटबर्स्ट मतलब गुस्से से फट पड़ना, जो चिल्लाना, ये उनको काम डाउन नहीं कर पाया। काम देम डाउन, कैंट काम देम डाउन मतलब वो चुप नहीं हुए मेरे गुस्से होने से एंड ग्रानी के रिक्वेस्ट करने के बाद भी। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछते, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर मतलब बच्चों कितना है? क्वार्टर मतलब 1/4, 4 भाग का एक हिस्सा, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो अगर आप मुझे पूछते तो वहाँ पे बहुत डमीज थे। दैट अबाउट अ क्वार्टर लगभग चार, एक चौथाई ऑफ द क्लास, पूरा क्लास का एक चौथाई शुड बी केप्ट बैक, मुझे लग रहा था कि बाहर रह जाएंगे। बाकी एक ही ग्रुप होगा जो कि ऊपर जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। उस टाइम में जो टीचर्स थे, मतलब जो हमारे रूलर थे, वो ना सबसे अनप्रेडिक्टेबल थे। कब 1/4 हो सकता है,
वो 2/4 हो सकता है या 3/4 हो सकता है, ठीक, या फिर 4/4, मतलब बराबर हर हर कोई ऊपर जा सकता है। ऐसे उनका रूल था। तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं हो सकती कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये लग रहा है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं ना मेरी गर्लफ्रेंड्स, मतलब जो मेरी लड़की दोस्त थे, उनके एंड मेरे लिए इतना वरीड नहीं थी। वेल, वी विल मेक इट, हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। ठीक है, ये सबसे मतलब एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या था मेरे लिए? मैथ था। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। एक ही काम हम कर सकते हैं, वो है वेट, इंतज़ार। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक, अंटिल देन मतलब तब तक, अंटिल देन मतलब क्या है बच्चों? तब तक, उस समय तक हमको बस कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को बोलना है कि डू नॉट लूज हार्ट, कि दिल मत हारो या फिर भरोसा रखो। ठीक है। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मैं ना अपने जो टीचर्स थे, मतलब हमारे जो सुपीरियर्स थे, उनमें बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। देयर आर 9 ऑफ देम। वो 9 जन थे, 7 men and 2 women। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ। वो हमको मैथ पढ़ाते थे, उनको ओल्ड फॉगी बोलते हैं। एन ओल्ड फैशन पर्सन was annoyed with me for ages because I talked so much। जो कि अपने एज इतना हो गया है ना, तो अनोय हो जाते, मतलब इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कुछ वो मुझे वार्न करने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे देती है क्योंकि मैं थोड़ा चुप रहूँ। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे भी देती थी। सब्जेक्ट क्या था? ए चार्टर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। ठीक है, चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हो? तुम तो खुद एक चैटर बॉक्स हो, तो क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। मैं फिर बाद में बहुत वरीड हुई जब मैं डिसाइड करती कि क्या लिखूं। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मेरे नोटबुक के ऊपर ये चैटर बॉक्स, ये वाला जो है, इसको मैं ऐसे क्या करता हूँ, नोट डाउन करता हूँ। टॉक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। एंड इसको मैं बैग में रख देती हूँ और चुपचाप बैठने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। उसी इवनिंग मैं जब अपना होमवर्क ख़त्म करने बैठी, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। ऐसे के बारे में जो मुझे नोट दिया गया था, वो उसके ऊपर मेरे नज़र आ गया उसके ऊपर। देन फिर क्या हुआ? I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। हम भी ऐसे बच्चे करते हैं कि पेन या पेंसिल का ऊपर वाला हिस्सा को चबाते हैं जब कुछ सोचते हैं। तो वो भी सेम चीज़ कर रही थी कि वो अपना जो फाउंटेन पेन, उसका ऊपर वाला हिस्सा टिप, उसको चबाने लगती। कब? ना जब वो कुछ सोचती सब्जेक्ट के बारे में, वो जो सब्जेक्ट टीचर दी थी, चैटर बॉक्स। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन उनको वहाँ पे प्रूफ देना होगा कि ऐसे चेंजेस क्यों वहाँ पे हुआ। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोची एंड ज़्यादा सोची, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया आ गया। मैं सोची बहुत, लास्ट में मेरे पास एक आइडिया आ गया। क्या? आई रोट द 3 pages मिस्टर किसिंग had assigned me and was satisfied। मैं वहाँ पे आई रोट द 3 pages, थ्री पेजेस में लिखी, यहाँ पे 3 पेजेस लिखी जो कि मुझे मिस्टर किसिंग असाइन की थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। एंड वहाँ पे मैं ये भी लिखा, आर्ग्यू किया कि बात करना ना एक बच्चों का क्वालिटी है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके इसको मैं अपने कंट्रोल में रखूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्यूर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस my mother talks as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited race।
मैं नहीं, मेरी मदर भी ऐसी होती है, मतलब जो बहुत बात करती है। तो शायद ये मेरे इनहेरिटेड, मतलब जो हमारे पेरेंट्स से आया होता है वो वाला क्वालिटी, उसको इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। तो इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा एक लौता क्वालिटी होता तो मैं उसको कुछ करती, लेकिन ये मम्मी की भी है, मम्मी भी ऐसी ही है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट। मैं जो भी लिखी वहाँ पे मिस्टर किसिंग पढ़े तो वो हंसे इसके ऊपर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड, लेकिन जब मैं आगे पढ़ने लगी, टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। जब मैं ज़्यादा थोड़ी बोली तो मुझे सेकेंड ऐसे दे दिया। क्या? दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन अन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको क्या, कि हमको करेक्ट नहीं कर सकते। कोर, COR कोर, तो राइट, जो चैटर बॉक्स को ठीक नहीं किया जा सकता, वहाँ पे यह लिखा था। आई हैंडेड इट इन, मुझे दिया गया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। मैं जो लेसन दिया 2, उनके बारे में वो कुछ भी मुझे नहीं बोले। हाउएवर, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ। Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox। फिर ये एक जब थर्ड लेसन में पढ़ा दिया उनको इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, वो अब हंसे नहीं, ये मतलब चिढ़ गए, इरिटेट हो गए एंड बोले एनफ। आनी फ्रांक, आज पनिशमेंट इस क्लास में तुम इतना बोलने के, तुम्हारा एक ऐसे लिखना है फिर से, जहाँ पे जिसके ऊपर तुम्हें किसके ऊपर लिखना है, क्वाक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। ऐसे इसके ऊपर तुम्हें ऐसे लिखना है। ये देखो, ये उनका प्रोफेसर एंड ये उनका स्टूडेंट्स क्लासरूम, ठीक है। द क्लास रोर्ड, यहाँ पे क्लास रोर करने लगा, मतलब रोर मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाफ, LAUGH, हंसना, ठीक है। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना था। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। क्यों हंसना था? कि मैं भी अपना इंजेन्यूटी, मतलब ये ओरिजिनली और इन इन्वेंटिवनेस, मैं खुद ही इसको लिखा है, यहाँ पे इधर उधर से कॉपी नहीं किया। तो मैं बहुत हार्डवर्क की थी इस ये अपने टॉपिक में। तो जब सब हंसे, मैं भी हंसना चाह रही थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। ये तो टाइम था कुछ अलग करने की, समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सनी, मेरी तरह एक मेरी फ्रेंड भी थी जिसका नाम थी सनी, हु इज़ अ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री भी, कविता लिखने में बहुत अच्छी थी। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से फिर से ऐसे लिखने में मुझे मदद की। टू एंड इन वर्स एंड इन जम्प्ड फॉर जॉय, मैं इसको चैप्टर वाइज एंड कर सकती हूँ, खुशी से कूद सकती हूँ। इसीलिए मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग ट्राई कर रहे थे कि मेरे ऊपर एक जोक बनाए। ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मुझे वो चिढ़ा सकते हैं। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं श्योर होंगी कि जोक उनके ऊपर पलटवार हो जाए। आई फिनिश्ड माई पोम, मैं अपने पोम को ख़त्म की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था। इट वाज अबाउट अ मदर डॉग, एक मदर बतख के बारे में था। एंड अ फादर स्वान, एंड एक फादर पिता हंस, ठीक है, उनके बारे में था। विथ 3 बेबी, जिनके 3 बच्चे थे। डकलिंग्स जिनको बोलते हैं, हु वी आर बिटेन टू डेथ, जिनको कोई काट लिया था, ठीक है, तो मरने के कगार पे थे। बाय द फादर्स बिकॉज दे क्वाक टू मच, अच्छा पापा काट लिए थे, ठीक है, पापा इतना काटे थे कि वो मरने के कगार पे भी थे। दे क्वाक टू मच, ज़्यादा क्वाक करिए, तो इसलिए पापा गुस्सा होकर काट लिए। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, लकीली जो मिस्टर किसिंग थे वो जोक को सही तरीके से लिए, ठीक है। मतलब ही रेड द पोम टू द क्लास, वो क्लास के सामने पोम को पढ़े। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद का कमेंट भी दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, एंड बाकी सब बच्चों का भी कमेंट्स लिए, मतलब कैसा लगा कैसा नहीं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से, जब से मेरा पोम अच्छा हो गया, तब से मुझे ज़्यादा बोलने के लिए अलाउ भी कर दिया गया। एंड ज़्यादा बोलने के कारण मुझे ज़्यादा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। ऑन द कंट्रारी, इसके चलते मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, एंड तब से मिस्टर किसिंग बहुत सारे जोक्स लिखने लगे तब से, ठीक है। तो ये था उसका स्कूल का कहानी। लेकिन बच्चों, एक आप चीज़ गौर कर रहे हैं, मैं शुरुआत में एक गलती बोल दिया था। मतलब यहाँ पे जो टीचर्स लिखा जा रहा था, मैं यहाँ पे बोल रहा था उनका जो सुपीरियर जर्मन से, नहीं,
मतलब टीचर्स मतलब टीचर्स ही थे, जो यहाँ पे क्लास की बात की जा रही थी कि क्लास में कौन ऊपर क्लास में जाएगा, कौन लोअर में रहेगा, कौन अपर में जाएगा, कौन लोअर में रहेगा। तो ये पूरा जो सीन था स्कूल का था, ठीक है। यूअर्स आनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडेप्टेशन, कुछ थोड़ा बदलाव किया गया है, कुछ थोड़ा इधर उधर से लाया गया है, लेकिन बाकी पूरा ये लड़की के बारे में कहानी था, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये ओवर हो गया हमारा डायरी, एंड जिसमें हम बहुत एक चाइल्डहुड छोटे बच्चे के क्या पढ़े, उसके स्कूल के एक छोटे से कहानी, जहाँ से थोड़ा मज़ा भी आया, कुछ कुछ सीखने में मिला। तो यहाँ पे तुम्हारा ड्यूटी है बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी में तो हर वक्त बोलता हूँ, तुम खुद आज इस बार मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसको कमेंट में लिखो, बस थैंक यू या फिर और कुछ ना लिखने के, इसको इस सब को लिखने के बावजूद ये भी लिखो कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, ठीक है। एंड बाकी क्वेश्चन आंसर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहा, इसको आपको करना है। एंड हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। उसका नेक्स्ट क्लास अमांडा है एंड हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।